अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ मलिक वकास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडर वकास। और आज हम करने लगे हैं बीटीसी की फोरकास्ट। रेगुलर जो हमारी फोरकास्ट होती है वो गोल्ड पे होती है, मगर ऑफ एंड ऑन बेसिस पे सिलेक्टेड पेयर्स, इंडेसेस और सिलेक्टेड कॉइन्स पे फोरकास्ट आती है। प्रीवियस जो हमने यहाँ पे एक फोरकास्ट दी थी बीटीसी पे, तो तब ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न के अंदर था। और हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे इस पैटर्न के अंदर है, और ये हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट इस पैटर्न को ब्रेकआउट सबमिट नहीं करती तब तक हम इसको फ्लैग एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मार्केट यहाँ से ऐसे आपको जो है लोअर लोज बनाती बनाती मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे जा सकती है और साइडवेज रह सकती है। तो अपसाइड पे जाने के लिए यहाँ से ब्रेकआउट सबमिट होना ज़रूरी है। और इसके बाद बीटीसी की फोरकास्ट हम आज कर रहे हैं। ग्रुप के अंदर जो मेरा प्रीमियम प्लेटफॉर्म है वन वहाँ तो 1-to-1 गाइड होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि रेगुलर फोरकास्ट में गोल्ड है, तो आज मैंने सोचा कि हम बीटीसी को एक कंप्लीट इसका जो पाथ है वो डिस्कस करें, और इसमें आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ से आप प्लान कर सकते हैं। और इसका ट्रेड जो इसका कंप्लीट एक बुल साइकिल है जो एक्सपेक्टेड है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। अच्छा, ये इसका वीकली चार्ट है और ये आपके सामने है। यहाँ से अगर हम इसको डिस्कस करें तो मार्केट ने यहाँ पे आपको जो है एक ब्रेकआउट सबमिट करके दे दिया, और आप जो है इसके बाद देख रहे हैं कि मार्केट जो है अपसाइड पे जा रही है। तो क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं मार्केट से, मार्केट को हम कैसे देखते हैं, और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो ये मैंने एक आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इसका ड्रॉ किया इलियट वेव एनालिसिस, ताकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बुल साइकिल की बात करें। और देखें, अभी आपने ये जो येलो मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 येलो काउंट्स को देखना है। इलियट वेव के अंदर जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने, या जो लोग यानी मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं जो मेरा एनालिसिस देख रहे हैं टाइम बाय टाइम, तो दे नो कि जिससे मैं अक्सर कहता हूँ कि एक जो बुल ट्रेंड होता है वो फाइव, जेनेरिकली स्पीकिंग, वो एक फाइव इम्पल्सिव, टोटल जो ट्रेंड की जो वेव्स होती हैं, 5 वेव्स होती हैं जिसमें वो कंप्लीट होता है। और वो जो एक साइकिल है, जो एक बुलिश साइकिल है, उसकी जो 5 वेव्स हैं उसमें वन, थर्ड और फिफ्थ वेव जो है वो बुलिश होती है, और सेकंड और फोर्थ वेव जो है वो करेक्टिव होती है। और एट टाइम्स जो है वो साइकिल में 5 वेव से ज़्यादा वेव्स भी शामिल होती हैं, एक्सटेंशंस भी आती है। लेकिन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, आप उसमें जो है ये 5 वेव्स आप एक ट्रेंड के अंदर एज्यूम करते हैं, एक्सटेंशन आती है तो वो उसको हम अपडेट कर देते हैं। अच्छा, अब जेनेरिकली स्पीकिंग, जैसे अभी मैंने बात की कि आपने ये येलो काउंट्स देखने हैं, तो ये ब्रॉडरली मैं बात कर रहा हूँ, ब्रॉडरली स्पीकिंग ये यहाँ पे मार्केट ने एक बुल साइकिल कंप्लीट किया था। इसके अंदर भी मार्केट की 5 वेव्स आपको नजर आ जाएंगी। वो अभी मैं मार्क नहीं कर रहा ताकि मैं आपको आप सारी चीजें देख के कंफ्यूज ना हो, और ब्रॉडली जो अभी का पर्सपेक्टिव है उसको देखें। मगर ये जो वन है, इस वन के अंदर ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये 5 वेव्स हैं। ये 5 वेव्स ने एक इम्पल्सिव बुल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट किया था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी करेक्शन की थी, ए बी और सी की करेक्शन, ये इसकी सेकंड वेव थी। और अब ये मार्केट की ये सेकंड वेव मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट की, ए बी सी। और अब मार्केट की ये थर्ड वेव जो है ये ऑन गार्ड है, और थर्ड वेव जो है ये मार्केट की चल रही है। इसका मतलब मार्केट का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जो मार्केट का जो ब्रॉडर जो साइकिल है, वो थर्ड वेव है इस नए साइकिल की। और काफ़ी बड़े टारगेट्स हम यहाँ से बीटीसी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मगर 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 यहाँ पे अहम चीज़ क्या है, जिस हमने बात की कि एक वेव के अंदर उसकी सब वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी सब वेव देखें, अब आपने ये जो पिंक नंबर्स हैं, पिंक काउंट्स हैं, इनको देखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये फिफ्थ वेव, यानी पिंक काउंट्स को अगर हम देखें तो ये जो थर्ड वेव है, जो एक ब्रॉडर मार्केट का जो बुल साइकिल है जिसमें मार्केट यहाँ पे थर्ड वेव के अंदर है,
इसके अंदर मार्केट जो है अभी अपनी फिफ्थ वेव के अंदर चली गई है। इस थर्ड के अंदर जो मार्केट ने सब वेव्स बनाई हैं, मार्केट इसके अंदर अपनी फिफ्थ वेव के अंदर है। और इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो बीटीसी का जो टारगेट है मोस्ट लाइकली वो ये हो सकता है कि मार्केट जो है तकरीबन 100 से लेके 110 और या थोड़ा सा प्लस इस तरह के जो लेवल्स हैं 100 से लेके 110, यहाँ तक जाके मार्केट अपनी फिफ्थ वेव को कंप्लीट कर सकती है। और उसके बाद जो है फिर मार्केट जो है हम देखेंगे कि मार्केट उसमें एक्सटेंशन देती है, या जो है मार्केट वहां से आपकी जो फोर्थ वेव है वो करेक्ट करती है। इन नंबरों के हवाले से ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट की वेव्स हैं वो ये हैं 1 2 3। इस थर्ड के अंदर ये मिनी वेव्स 1 2 3 4 5 ये वेव्स चल रही हैं। तो मैंने डिस्कस किया कि जब ये फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी उसके बाद दिस इज अप टू द मार्केट के मार्केट यहाँ पे एक्सटेंशन दे या मार्केट करेक्शन वहीं से स्टार्ट करे और फोर्थ वेव को शुरू करे, और सो ऑन। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की हुई हैं आप लोगों के साथ। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम फिफ्थ वेव के अंदर हैं तो उसके टारगेट्स डिस्कस कर लिए। और ओवरऑल चूंकि हम थर्ड वेव के अंदर हैं, इसका मतलब है जो यानी इसका ये जो बुल साइकिल है ये पहले वाले बुल साइकिल से बड़ा साइकिल होगा। और मार्केट के अंदर जो गेन्स हैं पोटेंशियल, अगर हम लॉन्गर टर्म पे बात करें तो शायद वो 1.5 2 लाख का टारगेट है बीटीसी का। सही है, 1.5 लाख 2 लाख ये इसके टारगेट्स हो सकते हैं। मगर अभी मार्केट इस वेव के अंदर है, और अभी मार्केट के जो प्राइमरीली टारगेट्स हो सकते हैं वो 100 या 110 हो सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, गेज करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जिन्होंने बना ली वो किस तरह से इसको ट्रेड करेंगे, और जिन्होंने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो बनाना चाहते हैं इनको मैं रेस कर रहा हूँ। और हम अपना जो ट्रेंड राइडिंग का जो हमारा टूल है हम उसके साथ इसको देखते हैं इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम से। और हम इसको अब देखते हैं डेली चार्ट पर, और हम ये प्लान करने की कोशिश करते हैं। हम ये प्लान करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है हमें चार्ट्स पे कैसा लगता है। और जो ऑलरेडी इसमें लॉन्ग हैं वो अपनी जो है ट्रेलिंग एसएल क्या रख सकते हैं, या जो लोग इसके अंदर नई पोजीशंस बनाना चाहते हैं वो इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे देखें आप कि जैसे ही मार्केट ने वो ब्रेकआउट सबमिट किया, वो गालबन 70,000 का लेवल था जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था वीकली चार्ट पे एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। वहाँ पे हमने बात की थी कि मार्केट बुल फ्लैग से ऊपर ब्रेकआउट सबमिट करे, और ये ब्रेकआउट मार्केट ने आपको इलेक्शंस के बाद दिया। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी मार्केट ने जो है ये एक वाइट कैंडल बनाई और बुलिश कैंडल, और इसके साथ जो है मार्केट ने आपको अपना जो एक ब्रेकआउट है वो मार्केट ने सबमिट किया है। और इसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ से इसको रीटेस्ट नहीं किया, बल्कि मार्केट क्रीप करती करती यहाँ तक आई है, और उसके बाद फिर मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम दे दिया। तो मार्केट जो है जैसे मार्केट अपना ब्रेकआउट सबमिट किया, जिससे मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं ना कि ब्रेकआउट के बाद जो है ना हम रीटेस्ट पे हम बाई करेंगे। रीटेस्ट गारंटेड नहीं है। ब्रेकआउट को ट्रेड करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है ब्रेकआउट पे बाई करना, एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट होता है, और एक ब्रेकआउट ऑफ द ब्रेकआउट होता है। तो ये तीन ऑर्डर्स होते हैं। हर फेज पे आपने एक स्लिम बाई जरूर करनी होती है, ताकि अगर मार्केट रीटेस्ट ना करे तो आप एक रैली को मिस ना करें। अब हम देखते हैं कि हमें इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम पे क्या लगता है। देखें, इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को अगर हम देखें तो मार्केट जो है यहाँ पे ओवरबॉट है। और इस ओवरबॉट मार्केट के अंदर आपको जो है एक यानी यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। इस लेवल पे आपको ट्रेड एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि अगर हम मार्केट की जो यहाँ पे हमने लेग्स की बात की है जो उसके मंथली चार्ट के ऊपर है, और अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मार्केट अगर ब्रॉडर साइकिल में देखें तो पहले से भी एक बड़े साइकिल के अंदर है, और जिसमें मार्केट 1.5 से 2 लाख में जा सकती है। लेकिन प्राइमरीली जो मार्केट के टारगेट हैं वो 100 से 110 के हो सकते हैं। और चूंकि वो उसके बाद मार्केट ने एक दफ़ा वहाँ पे हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट एक्सटेंशन देती है या करेक्ट करती है, और फिर मार्केट करेक्शन करेगी तो ये उसके जो यानी मीडियम टर्म टारगेट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं
कि मार्केट के अंदर इस लेवल पे नहीं बैठना चाहिए, तो फिर मार्केट पे कहाँ बैठना चाहिए, फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे होनी चाहिए। देखें, मार्केट जो है वेव्स में मूव करती है। आप यहाँ से बात देखें, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आई है 74,000, और फिर मार्केट यहाँ पे 66,000 तक आ गई है। तो ये 74,000 से लेके 66,000, 67,000, ये मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को करेक्ट किया और फिर मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक, तो मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट है। और आपका जो इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक आप देखें तो आपका जो ट्रेंड है ये फ्लैट है। फ्लैट ट्रेंड का मतलब जो है वो ये होता है कि मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन कर सकती है। जिस तरह अक्सर हम बात करते हैं कि करेक्शन के लिए हमारे कुछ लेवल्स होते हैं जिसको हम मार्क करते हैं कि मार्केट उनको ब्रेक करेगी तो मार्केट करेक्ट करेगी, वरना प्रॉफिट टेकिंग स्टांस होता है। अभी बीटीसी में करेक्शन का अभी नजर नहीं आता, क्योंकि मार्केट अभी इस फिफ्थ वेव को कंप्लीट करेगी तो फिर मार्केट करेक्शन के बारे में सोचेगी। तो उसके मुताबिक देखा जाए तो मार्केट अभी 100 110 की तरफ जाके फिर करेक्शन के बारे में सोचेगी, मगर अभी मार्केट अपनी प्रॉफिट टेकिंग को करती हुई नजर आती है। इसमें आपका जो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें हमें नजर आ गया कि मार्केट जो है, एक तो मार्केट जो है यहाँ पे ओवरबॉट है, और मार्केट के जो जीए वाले लेवल्स हैं ये प्राइमरीली अगर हम देखें तो ये लेवल्स आपके एक्सपोज्ड हैं, जिसमें 78,441 और 77,624, यानी ये 79,000 से लेके 77,000 ये एक लेवल हो सकता है जो प्राइमरीली एक्सपोज्ड है। लेकिन ये कोई तगड़ा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि मार्केट आपकी जो है यहाँ पे ओवरबॉट है, और यहाँ पे आप अगर देखें आपका जो क्लाउड है वो भी यहाँ पे जो है ओवरबॉट क्लाउड है, और आपका ट्रेंड जो है यहाँ पे थिन है। अच्छा, अब इसको डिसॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। ओवरबॉट का मतलब मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आपकी मार्केट जो है यहाँ से दोबारा से ज़रूरी है कि मार्केट 79 या आपका जो है 77 पे आ जाए। ना मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आके मार्केट जो है यहाँ से, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ पे आके ऊपर जाएगी, बल्कि मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे भी जा सकती है। सही है, उसकी वजह कि ये एक स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, बल्कि एक ओवरबॉट मार्केट के साथ ये एक पॉइंट है जो दरअसल मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है 79 और 77 की तरफ। और अगर मार्केट यहाँ पे अगर इस तरफ आती है और इसको होल्ड नहीं करती, तो मार्केट नीचे इन लेवल्स की तरफ भी आ सकती है, जिसमें ये आपके पास ये लेवल्स हैं। ये आपका जो लेवल है दोबारा से 70 और 67,000 का, लेकिन उससे पहले ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पड़े हुए हैं 76,000 और 79,000। तो फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन हो सकता है जिसको आपको गेज करना चाहिए वो ये लिक्विडिटी हो सकती है। ये एक परफेक्ट लिक्विडिटी लेवल है जहाँ पे आप जो है मार्केट को देख सकते हैं। अच्छा, अब मार्केट क्या वाकई इधर आ सकती है या नहीं आ सकती, इसका आसान तरीका ये है, आज की जो मार्केट की ये जो क्लोजिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, और इस क्लोजिंग को हमें देखना होगा। और अगर मार्केट की क्लोजिंग इसके हाई से नीचे होती है, यानी मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करती और इन लेवल्स के अंदर क्लोज करती है, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, और इसको डाउन साइड वाले लेवल से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको येलो कलर दे रहा हूँ। तो मार्केट अगर तो उन लेवल्स पे क्लोज होती है, जैसे ये इसकी जो रिसेंट कैंडल है, इसका हाई है 90,000 और इसका जो लो है वो है 85,000। यानी आज की जो मार्केट की कैंडल है 90,000 से इसका टॉप है और 85,000 इसका बॉटम है। अगर मार्केट इसके अंदर क्लोज होती है, और अगर इम्पोर्टेंटली अगर मार्केट 89,000 से लेके 87 या 86,000 में जाके क्लोज होती है, तो दरअसल ये मार्केट को नेक्स्ट जो मार्केट की आने वाली कैंडल्स होंगी वो यहाँ पे एक इनसाइड बार का एक पैटर्न बना सकती हैं। और उसमें फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है इसका टॉप और बॉटम जो है वो कब ब्रेक करती है। अगर मार्केट इस प्रेजेंट कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक करती है, तो ये वाली जो आज की कैंडल है इसको हम एक हैंगिंग मैन कैंडल कंसीडर करेंगे, और उसके बाद आपकी जो मार्केट है वो आपको डाउन साइड पे एक मूव जो है वो दिखा सकती है। अगर यानी इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट इन लेवल्स को टैप कर सकती है, जहां से मार्केट दोबारा से जो है वो अप साइड पे मूव कर सकती है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है अगर हम इसका ये पाथ बनाएं।
तो अगर ये मार्केट अपना लो ब्रेक करे तो लो ब्रेक करके मार्केट जो है डायरेक्टली भी ऊपर जा सकती है और ऐसे भी जो है वो मार्केट ऊपर जा सकती है आपकी। एक तो ये एक मार्केट का एक तरीका हो सकता है अप साइड पे मूव करने का। और सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट जो है अपना लो ब्रेक नहीं करती, बल्कि मार्केट जो है अपना हाई ब्रेक करती है। अगर मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है तो मार्केट जो है अपने ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू कर सकती है एंड सो ऑन। सही है, दिस इज द सेकंड वे। तो आपने क्या करना है, एक बिल्कुल सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है, मार्केट की जो आज की कैंडल है, इसको अगर आप देखें तो इसका जो हाई है दैट इज 90,000 और इसका जो लो है दैट इज 85,000। तो आप देखेंगे कि मार्केट अपने टॉप और बॉटम के अंदर अगर आज क्लोज होती है, और स्पेशली मार्केट अगर 89,000 से लेके 87,000 के बीच में क्लोज होती है, और ये कैंडल एक पोटेंशली एक हैंगिंग मैन हो सकती है। मगर आने वाले दिनों में आप ये नोट करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेस करेगी। तो रिट्रेस करने का तरीका होगा कि मार्केट अपने इस कैंडल के लो को ब्रेक करे। लो ब्रेक होगा तो ये हैंगिंग मैन कंफर्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को टैप करके मार्केट ऊपर निकल सकती है। ऑन दी अदर वे, अगर मार्केट बेशक एक इस कैंडल के तौर पे क्लोज हो जो हमने डिस्कस की है, लेकिन मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं करती, तो वो फिर मार्केट का हैंगिंग मैन नहीं कहलाएगा, बल्कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो इन दैट सिनेरियो हम क्या करेंगे कि कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होगा वहां से भी आप बैठ सकते हैं। अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ अक्सर कि आप ब्रेकआउट पे बाइंग करें, दो फायदे होते हैं। एक तो ट्रेंड की अलाइनमेंट, और दूसरी चीज जो ब्रेकआउट का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका एक बेनिफिट होता है ब्रेकआउट का, वो ये होता है कि आपको एक पेनी एसएल मिल जाता है। तो यानी ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट और पेनी एसएल वो आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जो लोग ऑलरेडी इसमें बैठे हैं तो वो अपनी आपके जो गेन्स हैं उनको पार्शियल गेन्स को आपके जो एलटीएफ के चार्ट्स हैं वहां से प्लान कर सकते हैं। और बीटीसी के पर्सपेक्टिव से जिसका हम बात करें तो मैंने आपको ये दो अंदाज बताए हैं कि अभी का जो फार्मूला है सिंपल सा, वो आज की कैंडल को देखना है और वो कैसे क्लोज होती है। उसके बाद मार्केट के बाद, जिस अक्सर मैं बात करता हूँ कि ट्रेंड के बाद जब करेक्शन होती हैं, करेक्शन में जरूरी नहीं होता रिट्रेसमेंट, बल्कि मार्केट एट टाइम्स एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन करने के बाद भी मार्केट ऊपर जाती है। और शायद मैंने आपको, आपने ये ऑफ एंड ऑन बेसिस पे सुना होगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं मार्केट का जो कंसोलिडेशन है उसको मार्केट की रिट्रेसमेंट से ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें जब मार्केट कूल डाउन होती है तो वो ज़्यादा अच्छे का टारगेट्स आपको डिलीवर करती है शैलो रिट्रेसमेंट के बाद। सही है, इंस्टेड ऑफ के मार्केट एक डीपर आपको रिट्रेसमेंट दे। मगर वो रिट्रेसमेंट अगर आपकी मार्केट अगर रिट्रेस कर रही है, तो फिर अगर आपको किसी गोल्डन फिब लेवल के अंदर मार्केट नज़र आती है या किसी ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नज़र आती है, तो वहां से भी आप जब बाई साइन मिलता है तो आप वहां से मार्केट के अंदर बाई प्लान कर सकते हैं। तो एक कैंडल पे गौर करें, फिर कैंडल के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है या उसका लो ब्रेक करती है। लो ब्रेक करती है तो ये लेवल्स हैं, यहाँ मार्केट टैप करे तो बाई बनेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक करके निकलेगी तो भी यार यहाँ से बाई होगा। जो मैंने ये वाला सिनेरियो बनाया ना, ये वाला, उसी को मैंने नीचे से ये दूसरे तरीके से इसकी मैपिंग की है, तो आप उसको देख सकते हैं। सही है। हाँ, लेकिन ऊपर वाला लेवल जो अभी मैंने रेस किया ना, वो ये हो सकता है कि आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 90,000 से ऊपर हो जाए, तो फिर ये दोनों सिनेरियो निगेट हो जाएंगे। अगर मार्केट की क्लोजिंग 90,000 से ऊपर आती है, सही है, तो फिर मार्केट का जो आपका आपके पास जो यानी वे वे होगा वो डायरेक्टली ये होगा कि फिर मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड पे ही नजर आएगी। ठीक है ना। तो वो उस सूरत में होगा कि अगर मार्केट 90,000 से ऊपर की क्लोजिंग करे आज की कैंडल, फिर ये वाला सिनेरियो है अपसाइड वाला। सही है, जिसमें मार्केट अपनी वेव्स बनाते हुए ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इस तरह की 90,000 से नीचे क्लोजिंग करती है, 90,000 से नीचे क्लोजिंग करती है, तो फिर ये दो व्यूज होंगे, एक ये व्यू एक ये व्यू। और अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी बाई एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। H4 पे देखते हैं और इसी चीज़ को हम दोबारा से रीवैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि H4 का जो चार्ट है। अच्छा, H4 के चार्ट पे अगर आप देखें तो सेम लेवल्स हैं आपके सामने जो निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल सेम लेवल्स हैं, एग्जैक्टली सेम लेवल्स हैं। और बेहतर है कि आप उसी
अपने जो आपका डेली चार्ट है उस ट्रेंड को सामने रखें और अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को जो है आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से प्लान कर सकते हैं। मैं समराइज कर देता हूँ बीटीसी का जो हमारा एनालिसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मार्केट का पहले ट्रेंड था, अभी मार्केट उससे भी एक बड़ा बुल साइकिल का आगाज कर चुकी है और हम मार्केट में एक काफी यानी अपसाइड पे जो है मार्केट को जाता हुआ देखते हैं। अपसाइड ट्रेजेक्ट्री अगर हम लॉन्ग टर्म बात करें तो 1.5-2 लाख हो सकता है और बड़ी आसानी के साथ। और मगर इसमें जो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म में अगर हम बीटीसी को देखें तो 100 और 110। मगर शॉर्ट टर्म पे अगर हम देखें तो बीटीसी की जो हमारा जो सिस्टम है वो ये बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है और हमारा इसमें जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो फ्लैट है। और इसमें ट्रेंड रिजम्पशन का तरीका ये हो सकता है कि मार्केट की आज की क्लोजिंग 90,000 से ऊपर हो और अगर ऊपर होती है तो फिर मार्केट अपने उसी वेव्स के पैटर्न के साथ अप साइड ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाएगी 100 और 110 की तरफ। और अगर मार्केट आज की जो क्लोजिंग करेगी, अगर मार्केट वो आइडियली 89 और 87 के बीच में करे और या एटलीस्ट इसी कैंडल के अंदर करे तो ये एक पोटेंशियल हैंगिंग मैन होगा। और उस हैंगिंग मैन के बाद अगर इसका लो ब्रेक होगा तो ये व्यू है वाइट वाला। अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता, मार्केट इसके अंदर ही ईस ऑफ होती है, इसके अंदर ही मार्केट कूल करती है अपने आप को, तो फिर यहाँ से मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट सबमिट करेगी तो फिर आप इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ से अपनी एक बाई एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट का जो एक ओवरबॉट सिनेरियो सामने आ रहा है डेली चार्ट पे, इसको कूल करने के ये दो तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन ये वाइट लाइन और ये येलो लाइन वाला। और अगर मार्केट ओवरबॉट सिनेरियो को निगेट करती है तो मार्केट की आज की क्लोजिंग 90,000 से अबव होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने इसमें ट्रेडिंग प्लान की हुई है वो जो अपना ट्रेडिंग अभी जो ट्रेलिंग एसएल रखेंगे, अभी मार्केट इस सिस्टम के ऊपर अपना ट्रेलिंग एसएल एज सच आपको यही प्रोवाइड कर रही है। जो ये लेवल है आपका 75,000 का, ये आपका ट्रेलिंग एसएल बनता है। जो लोग लॉन्ग टर्म में इसको जो है वो प्लान करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसमें बैठे हुए हैं, तो कम अज कम उनका जो ट्रेलिंग एसएल है वो 75,000 से होना चाहिए। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर रखते हैं तो फिर आप यूं करें कि आप पार्शियल बेसिस पे अपने गेन्स बुक करें और उसके साथ साथ कुछ होल्डिंग्स को आप रखें। लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर जो कहता हूँ अपने पुराने स्टूडेंट से वो ये होता है कि यू ऑलवेज नीड ए बिग फिशिंग रॉड टू कैप्चर बिग फिशेस। अगर आप फिशिंग करने के लिए जाते हैं और एक छोटा सा रॉड होगा तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ेंगे। अगर आपको बड़ी मछ फिशेस चाहिए तो आपके पास एक बिग रॉड होना चाहिए। अगर आपका ट्रेलिंग एसएल ही इतना पैनी होगा तो ज़रूर आप स्मॉल गेन्स के साथ निकल जाएंगे। कंप्लीट ट्रेंड्स को राइड करना है तो उसका तरीका है कि आपका जो फिशिंग रॉड है यानी ट्रेलिंग एसएल है वो टेक्निकल एसएल होना चाहिए, ना कि एग्रेसिव एसएल। हाँ, इसमें एक मेथड में ये समझाता होता हूँ अक्सर कि आप दो एसएल्स रख सकते हैं और वो आप डिफाइन करते हैं। एक एसएल लेट से डेली चार्ट से और एक आप रखते हैं H4 के चार्ट से और अपनी जो पोजीशन है उसको स्प्लिट कर लेते हैं। लेट से अगर आपके पास जो है बीटीसी के अंदर 0.01 की लेट से 10 लॉट्स हैं तो 0.01 की 5 लॉट्स आप डेली के ट्रेलिंग एसएल से और 0.01 की 5 लॉट्स आप H4 के एसएल के साथ आप रख के आप अपने उसके ग्रैंड जो ट्रेंड्स हैं उसको राइट कर सकते हैं। और मनी मैनेजमेंट के लिए भी ये बेहतरीन होता है कि आप पार्शियल गेन्स लेते हुए और स्विंग गेन्स को मैक्सिमाइज करते हुए री एडिशंस के साथ आप अपसाइड पे ट्रेजेक्ट्री में जा रहे होते हैं और ट्रेंड को राइट कर रहे होते हैं। तो इसका जो हमारे आज के जो बीटीसी का जो खुलासा है वो यही है। अपसाइड पे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स बता दिए, इसी तरीके से मीडियम टर्म टारगेट्स बता दिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट अगर आज 90,000 से ऊपर क्लोजिंग कर देगी तो फिर तो शॉर्ट टर्म में भी अभी मार्केट ऊपर जाती जाएगी मीडियम टारगेट्स की तरफ। लेकिन अगर मार्केट 90 से नीचे क्लोजिंग करती है तो पोटेंशियल हैंगिंग मैन है। और उसमें ये दो सिनेरियोज हैं जिसमें मार्केट अपना डेली का जो ओवरबॉट सिनेरियो है उसको डिसॉल्व करेगी, ईदर बाय रिट्रेसमेंट और वाया कंसोलिडेशन। और उसके बाद मार्केट अपने मीडियम टर्म टारगेट्स की तरफ जाएगी और उसके बाद करेक्ट होने के बाद मार्केट अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स की तरफ जाएगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और बीटीसी का एनालिसिस चूंकि इसका एक बिग साइकिल शुरू हुआ है, ऑफ एंड ऑन बेसिस पे, नॉट रेगुलर बट ऑफ एंड ऑन बेसिस पे इंशाल्लाह इसका भी एनालिसिस शेयर करेंगे।
और मगर रेगुलर जो एनालिसिस होता है वो हमारा यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो रेगुलर होता है वो गोल्ड का होता है। बाकी जो है वो सिलेक्टेड टिकर्स का होता है। आप अगर मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं मेरे प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे, तो उसका तरीकाकार डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ आप मेरे लिंक के ज़रिए अकाउंट बना के और गूगल फॉर्म सबमिट करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ मिलके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और चूंकि हम स्विंग ट्रेडर हैं, और आप एक अच्छी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके अच्छे गेन्स बना सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।